तो जैसे ही मैं खेत से आ रही थी अक्सी उठ चुकी थी और यहाँ कमरे पे रो रही थी। अभी ये उठी है। हमारे पहाड़ों में कहा जाता है कि अगर मेथी तो हमारा लगभग 1-1.5 हफ्ता तो चल जाता है। पानी खाली करते रहें, उसमें पानी डालते रहें तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वाह मन कर रहा है अभी खाएं। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हम लोगों के लिए। तब तक ये बना दी है, 4-5 घंटे के बाद ये हमारी मेडिसिन बन के तैयार हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। तो सुप्रभात मित्रों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला। मैं पिंकी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं हमारे एक नए व्लॉग पे। तो नए व्लॉग की स्टार्टिंग आज होने लगी है सुबह के 7 बजे से। तो हम लोगों ने योगा वगैरह करने के बाद मम्मी चली गई है नहाने और हस्बैंड जी जा रहे हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो उनसे पूछते हैं वो कहाँ को जा रहे हैं। और अक्सी तो अभी सो रखी है। उसके बाद मैंने अंदर की सफाई वगैरह करना है। तो सुबह की जो एक्टिविटी रहती है वो पूरा करने के बाद मिलती हूँ आपको सीधे बात पे। पहले उससे पहले आज का मौसम दिखाते हैं और साथ में मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं घूमने। तो उनसे पूछते हैं। तो मैं हस्बैंड जी के पास पे आ गई हूँ। तो इनसे पूछिए कहाँ जा रहे हो अभी? मैं घूमने जा रहा हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने से बॉडी फिट। के पापा अभी कहाँ जा रहे हो आप? मैं अभी घूमने जा रहा हूँ। थोड़ा योगा करने के बाद अभी हम घूमने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा मॉर्निंग वॉक हो जाती है अपनी और दूध भी आ जाता है साथ में चाय के लिए। इसके बाद हम चाय पियेंगे। हमारे घर पे भी धूप पहुंच चुकी है और काफ़ी मस्त वाली धूप आ गई है। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी लोग चले गए थे घूमने और आज शनिवार है। तो पापा सुबह सुबह आज मंदिर गए थे तो वहाँ से आ गए हैं। तो अभी योगा वगैरह कर रहे हैं। तो पहले मैं लगाती हूँ झाड़ू, मिलती हूँ आपको फिर। तो सुबह अक्सी के सारे कपड़े गीले हो रखे थे। तो सबसे पहले मैंने उठने के बाद पहले कपड़े धोए। तो मैंने सारे कपड़े यहाँ पे धूप आएगी तो पहले ही मैंने यहाँ पे अंदर टांग दिए थे। तो अभी धूप आएगी तो फिर मैं इसको डालूंगी। बाकी मम्मी अभी नहा रही है तो जल्दी से लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हमारा योगा रहता है। उसके बाद चाय पानी बना लेती हूँ मैं। फिर सब लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं क्योंकि हस्बैंड जी को घूमने जाना होता है। साथ में मेरे को अंदर की साफ़ सफाई यानी कि झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है। तो फिर चाय बनाने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने सुबह के काम काजों में। तो मम्मी सुबह नहाते हैं तो कभी कभी सुबह अक्सी उठ जाती है तो बीच बीच में उसको सुलाना भी पड़ता है, लेकिन कभी लेट में ही उठती है। तो अभी आज जल्दी उठ गई थी तो मैं उसको सुला के आ गई हूँ और मेरा झाड़ू लगाना आधा रह गया था। तो मैं झाड़ू का काम पूरा कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको फिर से। कल सुबह सुबह काफ़ी अच्छी मस्त वाली धूप आ रखी है और साथ में मौसम में भी थोड़ा बदलाव हो गया है। तो मैंने झाड़ू लगा लिया है पूरा। अब मैं लगाती हूँ पोछा और पापा भी आ चुके हैं। तो पहले मैं उनको चाय देती हूँ, उसके बाद ही लगाती हूँ पोछा, क्योंकि आज शनिवार को पापा मंदिर जाते हैं। सुबह लगभग 5 बजे चले गए थे और थोड़ा टाइम लग जाता है। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ। तो पापा पूजा करने के बाद आ गए हैं। तो पहले उन्होंने पानी वगैरह पिया, अब चाय वगैरह पियेंगे। तो मैं उनके लिए चाय बना लेती हूँ और उसके बाद करती हूँ मैं अपना काम, मतलब कंटिन्यू पोछा वगैरह का। मैंने यहाँ पे पूरे ऊपर से लेके नीचे तक सारा पोछा वगैरह काम कर लिया है। अब मैं नहाने जाती हूँ मम्मी, क्योंकि मम्मी ने नहा लिया है। पहले मम्मी नहाती है उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो मैंने अभी अक्सी को सुला दिया है। तो मैंने झाड़ू पोछा तो कर लिया है, पापा के लिए चाय वगैरह भी बना दी है। अब मैं नहाने के लिए जाती हूँ और उसके बाद करते हैं हम पूजा। फिर हम साथ में हम लोग सब जने एक साथ करेंगे ब्रेकफास्ट।
मैं अपने खेत से लेके आ गई हूँ हरे पत्तेदार सब्जी और साथ में मूली, धनिया और मेथी भी लेके आई हूँ। तो जैसे मैं खेत से आ रही थी, अक्सी उठ चुकी थी और यहाँ कमरे पे रो रही थी। अभी ये उठी है, तो पहले मैं इसको खाना वगैरह खिलाती हूँ, उसके बाद मैं बना रही हूँ दिन का खाना। तो आज बना रहे हम झोई भात। तो पत्ते वाली सब्जी भी कभी अच्छी होती है तो मैं उसमें डालूंगी, तो इसकी भी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। बाकी मैं लेके आ गई हूँ और आजकल हमारे खेत में कुछ न कुछ हरी सब्जी लगी रहती है। तो आज कितने दिनों के बाद हम झोई भात खा रहे हैं दिन में। तो सब्जी तो मैंने बना ली है, पापा का भी थोड़ा पूजा करना बचा है। तो अब मैं लग जाती हूँ, पहले अक्सी को खिलाती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना। तो बने रहे हमारे ब्लॉग पे। रुक जाओ थोड़ा। लाई को अच्छे से फ्राई कर लिया था मसालों के साथ। पहले मसाले फ्राई करे, उसके बाद मैंने लाई डाली, लाई और मूली के पत्ते लाए थे। उसके बाद मैंने मेथी डाल दी है और अब मैं डालती हूँ मैंने जो बेसन और मट्ठे का पेस्ट, मतलब गाढ़ा बनाए, उसको पेस्ट जैसा बना रखा है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो उसको घोल जैसा बनाएंगे। तो उसके बाद जब हमारी लाई और मेथी पक जाएगी उसके बाद ही हम इसको डालते हैं। तो मैंने तब तक घोल तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मट्ठे और जो बेसन का घोल बनाया था उसको भी डाल दिया है। और झोली में सबसे मेन होता है कि हम मट्ठा डालें, तभी इसका स्वाद आता है। अगर हम बिना मट्ठे की झोली बनाएंगे तो बिल्कुल स्वाद भी नहीं आएगा और लोहे की कढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा स्वाद आ जाता है। तो मैंने हमारे गाँव से आ रखा था, पहले से हमने इसमें पानी रख के फ्रिज में रख दिया था। तो हमारा लगभग 1-1.5 हफ्ता तो चल जाता है। पानी खाली करते रहे, उसमें पानी डालते रहें, तो ऊपर में पानी जैसा लगा रहता है तो उसको हम खाली कर लेते हैं सिंक में। उसके बाद नया ताज़ा पानी भरने के बाद वो मट्ठा खट्टा भी नहीं होता है। तो हमारा मट्ठा बचा था, मतलब हम लोगों ने फिर आज सोचा कि आज झोली बना लिया जाए। तो उसे कड़ी चावल भी बोलते हैं। तो मैंने इसमें डाल दे है, अब 10 से 15 मिनट इसको पका लेंगे, तब तक मैं चढ़ा लेती हूँ भात को। तो गांव में सबसे ज़्यादा झोली और भात बनाई जाती है, तो मुझे पहले से आता है और गांव में भी हम अक्सर बनाया करते थे। तो आज भी बना रही हूँ और मुझे अच्छे से अनुभव है कि इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे टेस्टी बनता है। तो मैंने यहाँ पे झोली तो चावल भी मैंने चला दिए हैं। अब मैं जो खेत से लेके आई थी मूली, तो उसको सलाद के रूप में काटते हैं। बाकी मैंने मम्मी लोगों के लिए यहाँ पे दलिया भी चढ़ा लिया है, क्योंकि मम्मी का आजकल चावल खाना बंद कर रखा है, क्योंकि उनकी थोड़ी मेडिसिन चली है, तो इस वजह से चावल मना कर रखा है। तो मैंने उनके लिए दलिया चढ़ा दिया है। हम लोग तो भात वगैरह खाएंगे, क्योंकि बिना भात से तो रहा भी नहीं आ जाता और झोली के साथ तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो सलाद तो मैंने काट दिया है। अब मैं करती हूँ आटा, रोटी बनानी है काम। तो ये रहा हमारा सलाद। हमारी झोली में एक उबाल आ गया है, एक उबाल और एक उबाल और आएगा, तो उसके बाद हम इसको बंद कर लेंगे। और इसकी खूबसूरती मस्त आ रही है और काफ़ी दिनों के बाद हम लाई और मूली के पत्तों के और साथ में मेथी की झोली बना रहे हैं। ज़्यादा तो हम मूली की बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी अच्छा होता है। तो इसकी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, मन कर रहा है अभी खाएं, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा मम्मी लोगों के लिए। तब तक रोटी बना रही हूँ मैं, तो फिर साथ में खाएंगे। सबसे पहले पापा को देते हैं हम, उसके बाद ही अक्सी और मैं साथ में खाते हैं। तो अक्सी तो खाना वगैरह कभी खाती है, लेकिन उसके लिए हम हर रोज़ अलग अलग, कभी जंगोरी की खीर और कभी साबूदानी खीर बनाया करते हैं। जब झोली और भात बनाते हैं हम, तो ऐसा मतलब पहाड़ों की याद आ जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहाड़ों में ही बनाई जाती है इसकी झोली। तो यहाँ तो ज़्यादा दाल वगैरह ही ज़्यादा, जो प्लेन साइड में दाल वगैरह ही ज़्यादा चलती हैं, और कभी पार्टी वगैरह में खाना हो जाता है।
लेकिन जब भी हम झोली बात बनाते हैं अपने घर में तो हमें पहाड़ की याद आई जाती है। हेलो दोस्तों, अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और आज झोली भात भी काफ़ी टेस्टी हुई थी। सबसे अच्छी बात है कि आज अक्सी ने 1-2 महीने के बाद आज खाना खाया है, वो भी नमकीन वाली, नमक वाली चीज़। और दिन हम उसके लिए बनाते थे कभी साबुदाने खीर, कभी मीठे, कुछ मतलब मीठे में कुछ भी चल जाता था, लेकिन नमकीन वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाती थी। लेकिन आज उसने थोड़ा बहुत खाया तो हम लोगों ने भी खाना वगैरह खा लिया और बर्तन भी साफ, सब मतलब अंदर का सारा काम हो गया है। तो मैं आपको एक बताने वाला हूँ घर में बनी मतलब होम रेमेडी मेडिसिन। तो इसके बारे में मैंने सोचा आपको भी शेयर की जाए, तो जिससे आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैंने पापा के लिए बनाई तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। तो मैं बताने वाली हूँ आज पंचद्रव्य, जो कि 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पापा अक्सर अपने खाने पीने में इसका ही यूज करते हैं। तो वो किस चीज़ से बनता है और उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, क्या जो भी होता है, तो बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले इसमें डाला जाता है जीरा, उसके बाद धनिया, फिर अजवाइन और मेथी और साथ में है सौंफ। तो 5 चीज़ों का ये 1-1 चम्मच सारी चीज़ों को डाल के एक लोटे में बनाया जाता है। साथ में उस लोटे को पूरा भर दिया जाता है। लगभग 4 से 5 घंटे के बाद वो अच्छे से भीग जाता है तो हम उसको पी सकते हैं। तो इसका सेवन इसलिए किया जाता है, जो हमारे पेट में अपच होती है और हमारे पेट में जो एसिडिटी वगैरह बनती है तो इससे निजात पाया जाता है। और हमारे जो शरीर में मतलब हमारे शरीर का जो संतुलन बिगड़ गया है, पेट खराब वगैरह जो भी शरीर पेट में दिक्कत होती है, तो इससे बहुत ज़्यादा हमें राहत मिलती है। तो ये इसीलिए बनाया जाता है। तो पापा का भी थोड़ा सा पेट खराब हो गया है तो मैंने इसको बनाया। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले डाला मैंने यहाँ पे जीरा, और दूसरा है हमारा यहाँ पे सौंफ, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा अजवाइन, और चौथे नंबर पे आता है हमारा धनिया, और 5वें नंबर सबसे आखिरी नंबर यानी कि 5वां सबसे मेन होता है मेथी। तो मैंने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लोटे में भिगाने के लिए डाल दिया है 1-1 चम्मच। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पूरे लोटे को भर देंगे और लगभग 4 से 5 घंटे इसको भिगाने के लिए रख देंगे। उसके बाद ही हमारा ये पंचद्रव्य हमारा बनके तैयार हो जाएगा, जो कि एक मेडिसिन का काम करती है। तो इसे अब पियेंगे पापा। मैं तो ये बना दिया है, 4-5 घंटे के बाद ये हमारी मेडिसिन बनके तैयार हो जाएगी। तो फिर छान के पापा को देंगे, तो इससे अपच जैसी समस्या दूर हो सकती है। तो मैंने बना दी है, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। जैसे आजकल खान पान की वजह से, बदलते मौसम और खान पान की वजह से पूरे शरीर में मतलब सबके शरीर में बीमारियों का घर बनता जा रहा है। तो इसलिए हमें थोड़े से ज़रूरत है अपने जो घर में मेडिसिन वगैरह है उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख सके। इसीलिए कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो इसका ख्याल सब अपने अपने मतलब अच्छे से रखें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए तब तक बाय बाय।